तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। और अगर अपनी फैमिली का पहले से तुम्हें इतना ख्याल होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे ये दिन दिखाया गया है। क्या मिला तुम्हें मेरा बेटा छीनकर, एक माँ की बद्दुआ लेकर? मैं समझाती, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मॉम ने तुम्हें हैंड ओवर किए थे वो लीक हो गए। क्या जाना। मैं क्या बात बताना चाह रही थी नाजिया बेगम, जल्दी बताओ भाई। मैं मानो की शादी के बारे में सोच रही हूँ। क्या मेरी बेटी की शादी के बारे में? वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है बल्कि हम दोनों की बेटी है भाई। ओहो, मेरा मतलब है कि तुम हमारी मानो की बात कर रही हो ना? जी जी जफर, हमारी मानो। अरे यार, अभी तो 16 साल की है वो। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी उम्र 20 साल की थी। सिर्फ 4 साल का ही तो फर्क है। नाजिया बेगम, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी शादी जल्दी हो गई हो तो तुम अपनी बेटी के बारे में भी यही सोचो। अरे यार, वक्त बदल चुका है। जब तक बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर लें तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए माँ को। भाई लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना इतना जरूरी भी नहीं है। और कौन सा मानो ने जॉब करनी है? अरे ना करनी हो जॉब यार। और हाँ, एक बात और, लड़का हो या लड़की, उनका फ्यूचर, उनकी तालीम उनके लिए बहुत अहम है। अच्छा बाबा ठीक है, आप उसकी पढ़ाई मत छुड़वाएं, लेकिन कम से कम अभी उसका हम रिश्ता ही तय कर देते हैं, जब कोई बात आगे हो। देखिए ना पापा, इसका कॉलर सही से प्रेस ही नहीं हो रहा, कैसे होगा? अरे तो बेटा, ये प्रेस करने के लिए किसने दी थी आपको शर्ट मेरी? अम्मी ने कहा था। चले छोड़ दें आप, इसे रहने दीजिए आप, ठीक है? अम्मी छोड़ दूं? आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। पापा मैं आप ही के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, शाबाश। ओके अच्छा जल्दी आना बेटा। ठीक है अम्मी, आ जाऊंगी। देखा तुमने, इससे अभी ये शर्ट प्रेस करना नहीं आती और तुम बात कर रही थी इसकी शादी की। अच्छा, अब अच्छी सी चाय मिल सकती है तुम्हारे इन प्यारे प्यारे हाथों से बनी हुई? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? आपको मेरे साथ किचन में खड़ा होना पड़ेगा। चलिए। चलिए। क्या कह रही हो तुम? और तुम वहां से चुपचाप अपनी जॉब क्विट करके वापस आ गई? तो और क्या करती? मैं अपनी रेपुटेशन और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। यार, इस तरह से तो जॉब छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अब उनका जो शक है वो सारा यकीन में बदल गया होगा। कौन क्या कहता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मायरा। और वैसे भी वहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। तुम खुद सेटिस्फाइड हो? जॉब छोड़ देती, लेकिन अपने पे जो इल्जाम लगाए उसको तो साफ कर लेती। तुम जानती हो ना नूर, अच्छी बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बुरी बात को पता चल जाए ना तो 1000 मुंह होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी जॉब प्रोफाइल पे ये दाग लग गया तो नेक्स्ट जॉब मिलना आसान होगा? तुम तो ठीक कह रही हो यार। अब क्या करूं मैं? तुम वो कह रही थी ना कि हसन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, तो तुम उससे बात करो। कहा तो था उसने यार, लेकिन क्या? सच कैसे साबित होगा मायरा? ये तुम अल्लाह मियां पे छोड़ दो। अल्लाह मियां हमेशा सच बोलने वालों के साथ होते हैं, वो मदद जरूर करेंगे। अभी तुम सिर्फ हसन को फोन करो बस। नहीं, अभी नहीं। नूर, अभी नहीं तो फिर कब? बस मैं कर लूंगी बात। बस ज्यादा देर मत करना, फौरन कॉल कर। जी बात है, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा ईमेल आईडी है, किसी ने कैसे वहां से मेल कर दी? पासवर्ड कैसे पता चला? ऑफिस का ईमेल एड्रेस था, जब ज्वाइन किया तब पासवर्ड चेंज करना भूल गई। तुम पागल हो? तुमने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया? गलती हो गई ना यार, मुझे क्या पता था कोई मिसयूज करेगा। आ गई अब समझ? हाँ, लग गया पता।
हसन, हसन, जी मामा। तुम कहाँ खोए हुए थे? कब से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। लेकिन मामा, मुझे तो आपकी कोई आवाज ही नहीं आई। अपने कानों को खुला रखा करो। बताओ अब क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। तुम अभी भी नूर के बारे में सोच रहे थे ना? आपको लगता है कि नूर ऐसा कर सकती है? लगता तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। पर मामा, वो ऐसा क्यों करेगी? लालच, लालच में इंसान शैतान की पैरवी करने लगता है। पर नूर उन लोगों में से नहीं है जो शैतान की पैरवी करे। ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। बेटा, बास वक्त ऐसा होता है कि जो लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं। पर मेरा दिल नहीं मानता। हसन, तुम मेरे बेटे हो। जब भी कभी तुम्हें कहीं तकलीफ होती है तो तकलीफ मुझे भी होती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर सकते हो कर लो। लेकिन मामा। बस बेटा, जाओ, जाकर भाई और माहिन को चाय के लिए बुला कर लाओ। जी। अब मेरी छुट्टी, सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब आपकी छुट्टी। चले पार्क? अरे हाँ, पार्क तो जाना था। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। ये सारी चीजें समेट ली। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? मम्मा और मैं जा रहे थे पार्क, लेकिन आप आ गए वक्त पे। अच्छा। अच्छा, मैं सिर्फ एक कप चाय पीकर चला जाऊंगा और चाय के बदले में आप दोनों को मैं टॉप भी कर दूंगा। नहीं नहीं, आप भी हमारे साथ चलेंगे। मैं आपको एक अपनी दोस्त से मिलवाऊंगी, वो भी रोज पार्क आती है। अच्छा, अगर आपकी मम्मा को एतराज ना हो तो मैं भी चलता हूँ। क्या मतलब? आप अपनी मम्मा से पूछ लें, वो ज्यादा दे दे तो मैं भी चलता हूँ। मम्मा, हम लोग मंसूर अंकल को भी हमारे साथ पार्क लेके चलें? हाँ बेटा, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मंसूर अंकल भी हमारे साथ चलेंगे। आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, आपकी मम्मा ने बताया आपका असेसमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। हाँ, मेरे रिजल्ट में तो मेरे 6-7 आए हैं। इसी खुशी में ये आपका इनाम। माहिन बेटा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? मैं आपसे क्यों होने लगूंगी डिस्टर्ब? पता नहीं बेटा, आजकल तो मसरूफ रहने लगी हो ना, मेरे साथ टाइम गुजारने का मौका ही नहीं मिलता। मसरूफियत तो थी, लेकिन अब मसरूफियत भी खत्म और टेंशन भी। That's good। तुम किस टेंशन की बात कर रही हो? नूर पापा, आपको पता तो है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन वही है। ऐसा क्या किया? मैंने नहीं, आपकी बहन ने किया। उमा ने? हाँ, उन्होंने नूर पर कंपनी से बहुत बड़ा फ्रॉड करने का इल्जाम लगाया और इसे सबकी नजरों में गिरा दिया। उसे ना सिर्फ कंपनी से बल्कि हसन की जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये तो बहुत अच्छा होगा बेटा। हसन तुम? हाँ, और बहुत सही वक्त पर आया। अगर अभी नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। क्या पता नहीं चलता? सब कुछ। क्या सब कुछ बेटा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वही
जो आप लोगों ने छुपाने की कोशिश की पर ज्यादा देर छुपा नहीं सके। तो तुमने सब सुन लिया? जान निकाल दी ना मैंने। हाँ हाँ। क्या प्लानिंग चल रही थी बाप बेटी के बीच में? तो तुमने कुछ नहीं सुना? लेकिन काश मैं सुन लेता। अच्छा हुआ नहीं सुना। वैसे ऐसी क्या खास बात थी? आप दोनों के चेहरे को तो देख के लग रहा है जैसे कोई पहाड़ आपके सर पे आ गिरा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बाप बेटी की आपस की बात है। हम तुम्हें भी बताएंगे, लेकिन वक्त आने पर। एनीवेज, मैं इसलिए आया था कि मामा आप दोनों को चाय पे बुला रही। चलें? ओके बेटा, हम आते हैं। थैंक गॉड पापा, इसने कुछ सुना नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बेटा थोड़ा होशियार रहा करो। एक बात बताऊं, हसन को कहीं ना कहीं शक जरूर हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं पापा। आज के बाद ये बात मैं अपने आप से भी नहीं कहूंगी। चलो बेटा, हम इंतजार कर रही हो। आप चलें पापा, मैं आती हूँ। तुम वो कह रही थी ना कि हसन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, तो तुम उससे बात करो। अल्लाह में हमेशा सच बोलने वालों के साथ होते हैं। अभी तुम सिर्फ हसन को फोन करो बस। और ये मुझे मिस कॉल क्यों दे रही? नूर जी, आपने मुझे कॉल की थी? नूर सब ठीक तो है? जी। आप मुझसे बात करें, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कोई मसला है? मैं पता करना चाहती हूँ कि मेरा ईमेल अकाउंट यूज करके किसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। थैंक गॉड, मैं जानता था कि आप मेरी बात जरूर मांगेंगे। और ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि अपने ऊपर लगे झूठे इल्जामात हटा सकूं। कंपनी वापस ज्वाइन नहीं करना चाहती मैं। एक बार इस शख्स का पता चल जाए, उसके बाद जो आपकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। थैंक यू। कल आप ऑफिस जरूर आइएगा। लेकिन हुमा मैम, आप उनकी टेंशन मत लें, वो सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, फिर कल ऑफिस में मिलते हैं। नूर, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। जी। अल्लाह हाफिज।
भाई मैं तो सच्ची बात करती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या फिर बुरी। खाला, आप कहना क्या चाह रही हैं? ये जो तुम्हारी सामने वाली सीमा बेगम है ना, इनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? कल रात भी उसी गाड़ी से उतरी हैं आकर। खाला, मैंने आपको बताया था ना कि वो उसका कुलीग है, वो दोनों ऑफिस में साथ काम करते हैं। आपके दिल में जो शक है ना सीमा के लिए, आप उसे प्लीज निकाल दें। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप यकीन करें मेरा। भाई कमाल करती हो तुम भी, जवान बेटी की माँ हो, पता नहीं तुमने कहाँ जिंदगी गुजारी है। वो भी बेटी की माँ है खाला। लेकिन बहुत फर्क है तुम दोनों में। तुम्हारे सर पर शौहर है और वो अकेली रहती है छोटी सी बच्ची के साथ। उसे भी कई साल हो गए यहाँ रहते हुए। ये अलग बात है कि वो किसी से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी औरत है। आप मेरा यकीन करें, वो बिल्कुल गलत औरत नहीं। भाई मेरा काम तो था तुम लोगों को खबरदार करना, वो भी इसलिए कि तुम्हारी बच्ची सारा दिन उसके साथ रहती है। देखिए खाला, हर कोई अपने बच्चों का जिम्मेदार है, और आप जफर को नहीं जानती क्या कि वो खुद कितने समझदार हैं? अगर सीमा में कोई बुराई होती तो जफर खुद अपनी बेटी को रोक लेते, और जफर को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है और ना ही कभी होगी। भाई 10 साल की हमसायादारी है हमारी। मैंने तो अपनी समझ के मुताबिक तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, आगे तुम लोगों की मर्जी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खाला, अल्लाह हाफ़िज़। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। भाई मान गया तुमको, तुमने एक बार फिर मेरी बहन होने का सबूत दे दिया है। सारी जिंदगी बिजनेस करते गुजर गई है भाई, किस वक्त किसके साथ क्या करना है ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हर वक्त दिमाग में यही तो चलता रहता है। भाई अपना दिमाग मेरे लिए जरा पॉजिटिव ही रखना। भाई आप भी ना। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहो। मैंने नूर को कल ऑफिस बुलाया है। क्या? जी, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम उस लड़की को ऑफिस बुलाकर न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी माँ की भी इंसल्ट करवाना चाहते हो? मैं इंसल्ट नहीं कराना चाहता, किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह हो जाए, इस गुनाह से बचने के लिए उसे एक मौका देना चाहता हूँ बस। ठीक है, लेकिन मॉम, तुम्हारी वजह से मैंने उसके खिलाफ कोई इंतहाई सख्त कदम नहीं उठाया था, लेकिन ये लास्ट चांस है। अगर इसके बाद भी उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई तो फिर नूर की सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजरेगी। जी। ये क्या किया मॉम? जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया। अगर इन लोगों ने सच ढूंढ निकाला तो? ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए, इस बार भी नूर को सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल नहीं है। अगर अब आपसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप बेफिक्र हैं, इस बार में किसी को कोई मौका नहीं। मेरी और रेहान की सुबह आंख नहीं खुली, और जब मैं उठी सुबह तो बिलाल घर पर नहीं था।
ना उसका यूनिफॉर्म ना उसका स्कूल बैग।